डेटा एनालिस्ट, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। आजकल ये बहुत ही तेजी से उभरती हुई प्रोफाइल है जिसमें बहुत ही अच्छे पैकेज भी मिल रहे हैं। इवन इनिशियल स्टेज पर भी आप एक परिपक्व सी इनकम जो है करने लग जाते हैं। क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, डेटा एनालिस्ट सिर्फ एक जॉब प्रोफाइल सिंपल सी बाकियों की तरह नहीं है। आप खुद समझिए कि आपका अगर कोई व्यवसाय है, आपका कोई कंपनी है, या फिर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हैं या बनाते हैं, तो आपको अब अगर कोई नया बड़ा फैसला लेना है, अगर आप अपने सर्विसेज में कोई छोटा सा चेंज करना चाहते हैं, या फिर प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए 3-4 चीज़ें हो सकती है। या तो आप दिल के दिमाग की सुन सकते हैं, बॉलीवुड का सुन के, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट कैसा है, वो मार्केट में लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने डेटा के बारे में सिर्फ ऐसा नहीं है, वैसे तो फीडबैक आप डायरेक्टली भी मांग सकते हैं, लेकिन कैसा काम कर रहा है, किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, क्या इस प्रोडक्ट का जो बिक्री पहले था उससे थोड़ा सा कम हुआ है, या कंपटीशन से ये थोड़ा सा लो चल रहा है कि इसमें ये गलतियां हैं, कंपटीशन में क्या चीज़ें हैं। ये सारा डेटा अगर आपके पास आ जाए तो आप इसका एनालिसिस करके एक सही निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि क्या चेंजेस करने हैं और करने भी हैं या नहीं। तो ये हो गया है डेटा एनालिसिस। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, बहुत बड़ा डेटा होता है जिसका एनालिसिस किया जाता है एनालिस्ट्स के द्वारा, और ये डेटा एनालिस्ट ही मांग में हर एक कंपनी चाहती है कि आप उनका जो भी डेटा है इकट्ठा कीजिए, चेक कीजिए, जानिए, समझिए, और उसके बाद कंपनी को एक सही चीज़, एक सही उपाय दीजिए कि ऐसा करने से जो है हम और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हो सकता है कि आपको कोई निर्णय लेना ही नहीं है कंपनी के लिए, फिलहाल सब कुछ सेट चल रहा है, लेकिन हो सकता है कोई बड़ी समस्या आ जाए। ऐसे समय पर उस समस्या को हल करने के लिए क्या सबसे सही उपाय हो सकता है, इस पर भी आपको एक डेटा विश्लेषक यानी डेटा एनालिस्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि उनके पास डेटा है, वो वही चीज़ कर रहे हैं, वो पूरे जो रिकॉर्ड्स है वो खंगाल रहे हैं, जांच रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग, उसके तरह से आगे बढ़ते हुए समझ रहे हैं कि हाँ, ये जो निर्णय है सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो फिर बहुत खतरनाक वाली बात होगी, क्योंकि एक व्यवसाय, अगर मेरी छोटी सी दुकान है जिसमें 50 प्रोडक्ट डेली के बिकते हैं तो ठीक है, महीने भर में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बट अगर मेरा एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मैं करोड़ों प्रोडक्ट्स बेच देता हूँ, या लाखों प्रोडक्ट्स जो है महीने में मेरे बिक जाते हैं, तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और यही ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपकी एक्सेल शीट को, या फिर जहाँ पर भी आपके डेटा को है उसको फॉर्म करने में, उसको सही तरीके से जमाने में डेटा एनालिस्ट की हेल्प करते हैं। और यही कोर्सेज जो है आजकल डेटा एनालिस्ट को करना होता है, जिसके बाद कंपनी अलाउ करती है कि आप उनकी कंपनी में आकर के एक डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पर बैठ सकें और ये काम कर सकें। दोस्तों, वैसे तो डेटा एनालिस्ट खुद ही डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके 4-5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि कंपनी की जो भी वेबसाइट है, आपकी कंपनी है तो एक वेबसाइट होगी, उस पर लोग आते हैं, उस पर कैसा बिहेवियर लोगों का है, विजिटर्स का है, वो क्या चीज़ ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आप भी कई ऐसी एप्लीकेशंस पर, कई ऐसी वेबसाइट्स पर गए होंगे कंपनी की, जिसमें कुछ चीज़ें आपको कमी नज़र आ रही होगी, आपने कुछ सर्च किया होगा, वो मिल नहीं पाया होगा, तो ये सारी चीज़ें डेटा एनालिस्ट के पास होगी कि हाँ, आप क्या सर्च कर रहे थे। तो इससे कस्टमर की जो इच्छाएं हैं वो पता चलती है। दूसरा तरीका हो सकता है कि जो अभी के बने हुए कस्टमर से, कंज्यूमर से, उनसे तरह तरह के सर्वे किए जाए। आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपको अलग अलग सर्वेज मिल जाएंगे। तो इस तरह के सर्वे से कस्टमर की, कंज्यूमर की पसंद का आपको एक अंदाज़ा लग जाता है, जो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, क्योंकि आप फिर लोगों को वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये लोग इस तरह के हैं, ये लोग इस तरह के हैं, और ये लोग इस तरह के, तो इनको क्या क्या चीज़ें देना चाहिए, किन किन तरह के, किन किन टाइप्स के लोग हमारी एप्लीकेशन या हमारा जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें और डालनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जिसके पास आपका कुछ महत्वपूर्ण डेटा हो, या फिर उनके कुछ डेटा से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता हो, तो ये डेटा सेट खरीदना भी डेटा एनालिस्ट के काम में शामिल होता है। और आप भी समझिए, अगर आप भी किसी चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हो, आप क्या चाहेंगे, सबसे पहले मेरे पास बहुत सारा डेटा हो, उसके बाद मैं उसको एनालाइज करूंगा, उसको मैं समझूंगा, उसको वर्गीकृत करूंगा। तो सबसे पहला काम हो जाता है डेटा एकत्रित करना। दूसरा काम है दोस्तों छटाई का। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास बहुत सारा अब डेटा हो गया है, तो इसमें बहुत सारा रॉ डेटा होगा, बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जो कि डुप्लीकेट होगा, और बहुत सारा ऐसा भी डेटा होगा जो गलती के साथ होगा या आउटलेयर होगा। तो इस प्रकार के डेटा को डेटा एनालिस्ट खुद नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि आपके पास
बहुत सारा डेटा है, आप करोड़ों लोगों के नाम या लाखों के नाम ऐसे देख देख के नहीं कर सकते, ऐसे तो महीनों लग जाएंगे। बट आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके पास ऐसे शीट्स होते हैं जिसके माध्यम से आप ये डेटा को अकेला अलग कर सकते हैं, छांट सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है उस पर आ सकते हैं। उसके बाद आपका काम जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो जब आप ये छटाई कर लेते हैं, आपके पास एक डेटा होता है, एक डेटा एनालिस्ट के पास ये डेटा होता है कि भाई इस पर अब हमें एनालिसिस करना है, ये पूरा क्लीन डेटा हमारे पास है। इसके बाद आती है दोस्तों मॉडल डेटा की, जिसमें क्या है कि आप एक ढांचा बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं कि हर एक प्रकार का डेटा जो है इस तरीके से रखा जाएगा, और आप अलग अलग सीरीज बनाते हैं कि हाँ ये इस तरीके के लोग यहाँ पर, इस तरीके का डेटा यहाँ पर, इस तरीके का डेटा यहाँ पर, ताकि छांटने में आपको थोड़ी और ज़्यादा आसानी हो जाए। अब आप वर्गीकरण शुरू कर देते हैं अलग अलग डेटा का, और उसके बाद जब सारी चीज़ें आपकी छट जाती है, अलग हो जाती है, उसके बाद आप एनालाइज करते हैं, समझते हैं किस तरीके की चीज़ें कंपनी के प्रॉफिट में जाएगी, किस तरीके की अलग जाएगी, और फिर उस आधार पर किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर आप कंपनी को वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आपको नौकरी पर रखा गया है। सो टोटली आपका काम जो है एक कह सकते हैं कंप्यूटर पर काम करना पड़ेगा आपको, दिन भर आपको लग सकता है इसके लिए, और कभी कभी बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, लेकिन यहाँ पर आप कंपनी को इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल काम कर रहे हैं। देखिए आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ में एक गलत निर्णय और सही निर्णय होता है। गलत निर्णय बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हैं, और सही निर्णय अगर हो जाता है इस जगह पर तो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो यही चीज़ आपको निकाल कर देना होता है, इसे ही डेटा विश्लेषण कहा जाता है। देखिए डेटा विश्लेषक जो होते हैं ना, डेटा विश्लेषण के अपने इस काम को, डेटा एनालिसिस के इस काम को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि पाइथन एक बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, और आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित ये लैंग्वेज हो चुकी है प्रोग्रामिंग के लिए। इसके अलावा SAS का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है, गूगल शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल लोग SQL का कोर्स भी करते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छा और सरल साधन है इन सब चीज़ों को करने के लिए। जुपिटर नोटबुक का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक डेटा एनालिस्ट को हेल्प करती है, मदद करती है, ताकि आप अच्छे से डेटा विश्लेषण कर सकें और कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे तो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज MNC के लिए ही कार्यगर है, यहाँ पर बाकी क्षेत्रों में तो कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, एक डेटा एनालिस्ट का काम, और यहाँ पर नौकरियाँ भी उपलब्ध होती हैं। बाजार अनुसंधान विश्लेषक के रूप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी को, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है मज़ा भी आएगा और आपको बहुत अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। और बाजार खुफिया विश्लेषक भी आप बन सकते हैं। जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये नौकरियाँ अवेलेबल हैं, और अभी जिस हिसाब से स्कोप है आप समझ सकते हैं कि नौकरी मिलना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस आपको अच्छे से ये पढ़ाई करनी है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखनी है, सॉफ्टवेयर सीखनी है, और उसके बाद आप डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनकी जो तनख्वाह होती है वो सालाना 7 से 10 लाख रुपए तक भी होती है। ये भी शुरुआती मैं कह रहा हूँ, ये शुरुआती है। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आप 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए तक के भी पैकेज जो है ले सकते हैं, जहाँ पर आपकी इनकम महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए भी हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।